धर्म और धर्मात्मा की व्याख्या करते हुए आचार्य कुंद स्वामी ने जो यति और श्रमण धर्म की चर्चा इस जैन साहित्यिक सृजन में की है, उसमें क्रमशः 7वीं कारिका के अंतर्गत जहाँ ये बताया था कि सम्यक दृष्टि 44 दोषों से रहित होता है, उन्होंने उस गाथा के माध्यम से बताया था 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, शंकादि 8 दोष, 7 व्यसन, 7 भय और 5 अतिचार। ये 44 दोष जिनसे रहित सम्यक दृष्टि होता है। समझने का विषय अब ये है कि 8 मद कौन से हैं और वो त्यागने योग्य हैं अथवा ग्रहण करने योग्य हैं। आचार्य भगवंत ने सम्यक दृष्टि के लिए बताया है कि 8 मद से रहित होता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो मत करे, अथवा जो सम्यक दृष्टि है उसके लिए मद नहीं होने चाहिए, लेकिन उन मद को हम अगर समझें कि वो मद कहते किसको हैं, आचार्य भगवंत ने कहा विज्ञान ऐश्वर्य में आज्ञा कुल बल तपो रूप जाति मदा। जो विज्ञान यानी कि ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, आज्ञा का मद, कुल का मद, बल का मद, तप का मद, रूप का मद और जाति का मद। इसी मत की व्याख्या करते हुए जैन दर्शन में स्याद्वाद के डंका को पीटने वाले कलिकाल सर्वज्ञ की संज्ञा को जो अपने उद्भट तर्कणा शैली के माध्यम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे, ऐसे आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण शापकाचार ग्रंथ के अंतर्गत इन 8 मदों की व्याख्या की है। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल मृद्धिम तपो वपु अष्टावाशित्य मानित्यम इसम्या माहुर गतस्मया। जो ज्ञानादि 8 मद से अपना बड़प्पन मानते हैं उसे मद कहा। आचार्य भगवंत ने कहा कि हे ज्ञानी आत्मा, ज्ञान का मद हमसे कहता है कि अगर अध्ययन के बाद ये आपका पुण्य था, ज्ञानावर्णी कर्म का जब क्षयोपशम तीव्र होता है तो आत्मा, वो मुमुक्षार्थी, वो विद्यार्थी, वो शोधार्थी जब अध्ययन का लक्ष्य बनाता है तो अपने अध्ययन में खरा उतर जाता है, कारण उसके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम था। ऐसे क्षयोपशम से, पुण्य से जो आपने अध्ययन की, ज्ञान की पराकाष्ठा को स्पर्श किया, उसमें हम गर्वीले ना बने, जोशीले ना बने, अहंकारी ना बने, सिर उठा कर के नहीं वरन सिर झुका कर के चलें। क्योंकि जो जितना गुणवान होता है, जो जितना ज्ञानवान होता है, वो उतना ही विनीत और नम्र होता है। मद कहता है मैं ज्ञानवान हूँ, सकल शास्त्रों का पांडित्य मेरे अंदर है, मैं उसका ज्ञाता हूँ। ये मद अगर हमारे पास में है तो सकल द्वादशांग का पाठी भी
उस मद के चक्कर में अपने गंतव्य स्थिति को स्पर्श नहीं कर पाता। पूजा और आज्ञा प्रतिष्ठा का मद कहता है, मैं सर्वमान्य हूँ, राजा महाराजा मेरी सेवा करते हैं। जब मैं अपने राज मंदिर से, जब मैं अपने मकान से और जब मैं अपने समाज के बीच में आता हूँ, लोग मुझे अपने सर माथे बिठाते हैं। जैन शासन कहता है, ये आपके यश कीर्ति का ऐसा तीव्र उदय है जिसमें लोग आपकी सम्मान की मानना करते हैं। आप इसमें इठलाएं नहीं, आप इसमें इतराएं नहीं। किसी तरह का अहंकार यदि पुण्य के उदय में हम मान लेते हैं तो उस पुण्य से पाप का अनुबंध होता है। हमें पुण्यानुबंधी पुण्य का आश्रय करने के लिए ज्ञानवान होने के साथ, सर्वमान्य होने के साथ हमें मद का ज्वर नहीं चढ़ना चाहिए। कुल के मत के लिए जैन शासन ने कहा कि जो आत्मा अपने उज्ज्वल पितृपक्ष के लिए, जिसमें कोई दूषण नहीं है, जिस परिवार में कोई कलंक नहीं है, जिस परिवार में कुछ पाप नहीं हुआ है, ऐसे परिवार के लिए, शुद्ध कुल के लिए हमें गर्वीला नहीं होना चाहिए, वरन उस धर्म की शरण का उपकार मानना चाहिए कि इस धर्म के कारण मेरा परिवार आज सुरक्षित है। अगर हम इसमें अहंकार करते हैं तो ध्यान रखना, हे भव्यात्मन, ना जाने कब पासा पलट जाता है, कब पाप का उदय आ जाता है, क्योंकि समय सभी का एक सा नहीं होता है। जाति मत, जब एक आत्मा अपनी माता के लिए, मेरी माँ का पक्ष बहुत ऊंचा है, मेरी माँ एक नगर सेठ की बेटी है, मेरी माँ एक राजा की पुत्री है, शील में सुलोचना, मैना सुंदरी, अनंतमती, सीता आदि सरीखी है। ये जो मन के अंदर ऐसी शुद्ध कुल जाति का जो विचार आया, वो विचार यदि धर्म के साथ आया, धर्म का उपकार माना, तो पुण्य को बढ़ाने वाला है। और यदि अहंकार आता है तो ये जाति मद कहलाया करता है। बल मत के लिए मैं सहस्त्र भट्ट, लक्ष भट्ट, कोटि भट्ट हूँ। मेरी जैसी शक्ति किसी के अंदर नहीं है। इस तरह का अपने बल का अभिमान करना बल मद कहलाता है। मेरे पास अरबों की संपत्ति थी, उन सबको छोड़कर मैं मुनि हुआ हूँ। मेरी मुनि दीक्षा जैसी किसी की मुनि दीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा और समृद्धशाली श्रावक था। महान भावों, ऐसा ऐश्वर्य संपत्तिशाली, रिद्धिशाली, शक्तिशाली एक श्रावक जब मुनि दीक्षा को अंगीकार करके इस तरह की बातों को सोचता है कि मैं एक ऐश्वर्यशाली, समृद्धशाली श्रावक मुनि पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ, अन्य मुनि तो अधर्मी हैं, इन्होंने तो कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाओं को किया है, उसके बाद दीक्षा को ग्रहण किया है। अपने आगे अन्य मुनियों को, अन्य आर्यकाओं को, अन्य त्यागियों को छोटा समझना, अन्य उन सभी मोक्ष मार्गियों को अपने से कम समझना, ये रिद्धि या ऐश्वर्य मद कहलाया करता है। तप मद, एक साधु, एक मुनि, एक आर्यका
जो मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ रहे हैं। शरीर के अंदर सामर्थ्य है, अंदर का उत्साह है, यानी कि जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार उसके पुण्य का शुभ योग चल रहा है। स्थिर प्रकृतियों का योग उदयगत स्थिति में है। ऐसा वो साधक सिंह निष्क्रीडित व्रत, विमान पंक्ति व्रत, सर्वतोभद्र व्रत, सहस्रनाम बृहद व्रतों को यदि सहजता से करता है तो उसको इसका अहंकार ना हो। अगर अहंकार करता है कि मैं ही इन व्रतों का विधाता हूँ, मेरा सारा जन्म इन व्रतों को तपते तपते निकल गया, और साधु तो रोज़ आहार के लिए जाते हैं, रोज़ भोजन में अपनी गृद्धता रखते हैं, मैं तो मासूपवासी हूँ, एक दिन खाता हूँ और उसके बाद उपवास ग्रहण कर लेता हूँ। आचार्यों ने कर्म सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में इसको तप मद कहा है। इसके बाद अंतिम मद जो रूप मद है उसमें कहा गया है, जो आत्मा अपने रूप को, अपने सौंदर्य को कामदेव के समान अथवा ये मानने लगे कि मेरे रूप के आगे तो कामदेव भी दासता करता है, ऐसा ये रूप का मद, 8 मद जो हमारे सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं, हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट नहीं होने देते हैं। इसके बाद इन 8 मदों के बाद जब 3 मूर्ता की बात आती है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, पाखंड मूर्ता, जो अदेव में कुदेव की बुद्धि करते हैं, कुगुरु में गुरु की बुद्धि रखते हैं, पाखंड मूर्ता में पानी रखने के स्थान को पूजना, कुएं आदि को पूजना, पत्थर आदि को पूजना, देहरी आदि को पूजना, ताले चाबी को स्पर्श करना, ये सब पाखंड मूर्ता के नमूने हैं। आचार्य भगवंतों ने जैन दर्शन में इन 3 मूर्ताओं से रहित होकर के उस धर्म को हमें समझाने का पुरुषार्थ किया कि हम सम्यक के गुणों के माध्यम से स्वयं के गुणों को सोचने का प्रयास करें, क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने कहा, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा हैं। जो शरीर और शरीर के भीतर बैठा हुआ आत्मा, जिसकी भिन्नता को वो नहीं समझते, दोनों को एक मानते हैं, बस वहीं पर मूर्ता का जन्म होता है। उस मूर्ता में आचार्य भगवंत कहते हैं, नव देवताओं को पूजो, लेकिन उन देवताओं को मत पूजो जो तुम्हें मूढ़ करते हो। सम्यक्त के गुण स्व के अंदर खोजने का पुरुषार्थ करो, तत्वों को समझने का पुरुषार्थ करो। कुतत्व का कहीं कोई राग ना हो, कुतत्व का कोई भान ना हो, कुतत्व को हम अपना सर्वस्व ज्ञान न माने, और जो भी शंका हो उसे हठ बाध्यता के साथ नहीं, सरल सहजता की जिज्ञासा के साथ उसका समाधान प्राप्त करें। ये 3 मूर्ता हमें, हमारी आत्मा को उन पाप कालमा से दूर करने में कारण हो सकती हैं, यदि हम इनका बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। आचार्य भगवंत ने 8 मद, 3 मूर्ता और 6 अनायतनों के माध्यम से उन्होंने हमें बताने का ये पुरुषार्थ किया कि हम जो महाव्रतों को धारण करके, जिन्होंने ज्ञान ध्यान तप का आश्रय लेकर अपनी शक्ति को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी गुप्तियों को,
अपने में प्रकट कर लिया है, जिन मार्ग हेतु संयम सहित आत्मा मुनि का रूप आयतन कहलाती है। उन आयतनों के लिए हमें भरसक झुकने का पुरुषार्थ करना है, अपनाने का पुरुषार्थ करना है। उनका अवमानना मुझसे किंचित भी ना हो पाए, उनकी निंदा मुझसे किंचित भी ना हो पाए। जितना कर सकता हूँ ऐसे दिगंबर जिन लिंग के लिए, जो जिन मार्ग पर चलते हैं, जिनेंद्र जैसे स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कभी अनायतन नहीं कहा जा सकता। ऐसे आयतनों की रक्षा करना, ऐसे आयतनों के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देना, ऐसे आयतनों के लिए अपना सर्वस्व छोड़कर उनकी शरण के शरणागत बनना, ये आचार्यों ने हमें यहाँ बताने का पुरुषार्थ किया है। वो आयतन किस प्रकार के होते हैं? उन्होंने कहा, गुप्तिर्भविष्यति सदा परमागमार्थम चिंतासनाथ मनसो विजितेन्द्रियस्य बाह्यंतरंग पर संग विवर्जितस्य श्रीमज्जिनेन्द्र चरण स्मरणान्वितस्य। ऐसे जिन मार्गी, ऐसे जिन लिंग को धारण करने वाले वो सकल दिगंबर जैन मुनि जो गुप्ती युत हैं, जिनका चित्त सदा परमागम के अर्थ की चिंता में लगा हुआ है, जिनसे इंद्रियों को जीत लिया है, जो बाह्य और अंतरंग परिग्रह की आसक्ति से रहित हैं तथा जिनेंद्र के चरण कमलों की स्मरण से प्रति समय युक्त रहते हैं, ऐसे आयतनों का सम्यक दृष्टि को अवलंबन लेना आवश्यक है। और जो अनायतन हैं, मिथ्या देव उनके सेवक, मिथ्या तप उनके सेवक, मिथ्या शास्त्र उनके धारक, उनको बुद्धिपूर्वक छोड़ने का प्रयास करना चाहिए।